अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी आहट न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की जानब से अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाएगी और ये पोस्ट में उनकी स्टोरी लगाई। उन्होंने बेसिकली स्टोरी में उन्होंने ये लिखा कि यूपीएस भी बंद हो गया, लाइट ऑन कर दो। उनकी जानब से ये स्टोरी लगाई गई और उन्होंने कहा जी 36 घंटों से ज़्यादा गुजर चुके हुए हैं और अभी ये सूरत हाल बन चुकी हुई है। हमारी लाइट भी तो बंद ही है, अब यूपीएस भी बंद हो चुका हुआ है, तो हम अंधेरे में डूबे और अब खुदा रहा लाइट ऑन कर दो। बेसिकली जब ये कराची के अंदर बारिश का आगाज़ हुआ तो बारिश के दौरान उसके बाद से वहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है ना बिजली मुतअद्दिद इलाकों में जो है ना फीडर्स ट्रिप करके फीडर्स बंद हो गए और लाइट की जो बहाली है वो इस तरह से नहीं हो सकी है और उसकी लपेट में वो भी आया। उन्होंने इसके बाद जो है ना ये स्टोरी लगाई है। उन्होंने कहा जी बारिश के बाद बिजली अभी तक मुअत्तल है और हुआ ये कि मंगल की सुबह ये वक्फे से जब ये बारिश शुरू हुई तो उसके बाद ये फीडर्स बंद हुए और 550 फीडर्स पर जो बिजली है वो मुअत्तल है और जिसमें ये भी उनकी लपेट में है और उनके घर भी बिजली जो है वो बंद है। तर्जुमान के मुताबिक 2100 में से टोटल 2100 फीडर्स हैं और उनमें से 1550 जो फीडर्स हैं उनमें फ्राहमी जारी है, लेकिन जो 550 हैं इसके राउंड अबाउट जो है ना वो फीडर्स में बिजली की फ्राहमी जो है ना वो जारी नहीं है और उसकी वजह से मुतअद्दिद जो इलाके हैं वहाँ पे बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। और उनकी जानब से सरफराज अहमद की जानब से बिजली बहाल करने की अपील की गई है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा के उन्होंने लिखा साथ में कि बफर जोन की बिजली जो है वो बहाल करो, 10 घंटे हो गए हैं और यूपीएस भी बंद है और हमारा ये हमारे हालात हैं कि अब ज़रा सी कोई बारिश हो जाए, कोई ज़रा सा भी कोई इशू बन जाए तो हमारे फिर वो सिस्टम दोबारा से मेंटेन होने में, लाइन पे आने पे मतलब हो सकता है कि कितने कितने दिन गुजर जाते हैं और इस हद तक आप इफेक्ट और दुनिया अब जो है ना किस जगह पहुंच चुकी हुई है, इतनी तरक्की कर चुकी हुई है, इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं, लेकिन हम वहाँ पे अभी भी हम वही जब पाकिस्तान बना था जिस सिचुएशन में थे उससे कुछ शायद कोई एक कदम या आधा कदम आगे हुए हों पता नहीं, लेकिन बाकी वहीं के वहीं रह गए। तो बड़ी इन चीज़ों के गैप की ज़रूरत है। अब देखें सरफराज अहमद के वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो पता नहीं कितने उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इंटरनेशनल होंगे, इंडिया से बाकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से होंगे, तो डेफिनेटली एक बैड इमेज जो है पाकिस्तान के हवाले से बाहर जाता है। तो इन चीज़ों में बहुत बड़े जो है ना वो गैप की ज़रूरत है और इसको फिल करने की ज़रूरत है और ख़ास करके ये जो डिपार्टमेंट है जो सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है ताकि ये हमारे लिए बेहतर साबित हो, ना कि इस तरह की जो हमारी ज़िंदगी है वो जहन्नम बना देने के जो है ना वो साबित हो।